नमस्ते। मैं डॉक्टर विराज नेवरेकर हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमडी मेडिसिन मेरा एम्स न्यू दिल्ली से किया है और डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी एम्स न्यू दिल्ली से किया है और अभी मैं मुंबई में कार्यरत हूँ। आप सभी को खबर है कि अभी हम कोविड-19 के विश्व संकट से गुज़र रहे हैं। जो ये अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक है वो हम पे आ पड़ा है। ऐसे समय में इतिहास गवाह है कि जब जब वैश्विक संकट आए हैं तभी अफवाहों और डर के माहौल बनता है। इन स्थितियों में बस वही लोग जो विज्ञान का सहारा लेके चलते हैं वही अपनी जान और धन की रक्षा कर पाते हैं। तो इसी के मद्देनज़र आज मैं जो रेमडेसिविर दवा है उसके बारे में वैज्ञानिक प्रमाणों पे बात करूँगा। उनको वैज्ञानिक कसौटियाँ, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे आज हम बात करेंगे। रेमडेसिविर ये ड्रग अब आप सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि उसकी शॉर्टेज की बात हो रही है, उसकी यूज़ की बात हो रही है। तो रेमडेसिविर का जो सारा किस्सा है वो तब शुरू हुआ होता है जब सबसे पहले उसको अप्रूवल अमेरिका में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की एक ट्रायल ये बताती है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल से आपका जो हॉस्पिटल स्टे है, जो जितने समय के लिए आप हॉस्पिटल में रहते हो, वो हॉस्पिटल स्टे जो है वो कम होता है, नियंत्रित होता है। हालांकि स्टडी ने ये नहीं बताया कि जान की भी रक्षा, जान वो बचा पाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल स्टे कम करता है। इस आधार पे उसको अप्रूवल यूएसए में मिल गया। उसके बाद WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक बहुत बड़ी ट्रायल कंडक्ट करी। 10-12 हज़ार पेशेंट्स थे, उनमें कई सारे देश थे, कई सारे हॉस्पिटल्स थे और उस ट्रायल में उन्होंने एक रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया। उस ट्रायल के अंत में ये मालूम हुआ कि पहली चीज़, रेमडेसिविर ना आपकी जान बचा सकता है। दूसरी चीज़ है ना रेमडेसिविर आपको वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकता है। तो इस सूरत में रेमडेसिविर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो WHO रेमडेसिविर को रेकमेंड नहीं करता कोविड के लिए। फिर आते हैं अपने इंडियन गाइडलाइंस में। अभी हाल ही में जो 22 अप्रैल को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, एम्स, उन्होंने अपने नए गाइडलाइंस रिलीज़ किए कि किस प्रकार से हमको कोविड देश में ट्रीट करना है। इसमें इस गाइडलाइन में उन्होंने जो मेन ट्रीटमेंट है उसमें से रेमडेसिविर को हटा दिया है। रेमडेसिविर जो है अभी बस आप बहुत ही डॉक्टर कुछ रिस्ट्रिक्टेड केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन लाइन ट्रीटमेंट है उसमें रेमडेसिविर का मेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी अपना वैज्ञानिक प्रमाण है उसके अनुसार रेमडेसिविर ना कि कोविड पेशेंट की जान बचा तो सकता ही नहीं है, बट उसका और भी पैरामीटर्स जो कि महत्वपूर्ण पैरामीटर्स माने जाते हैं उसमें भी उसका कुछ खास योगदान नहीं है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि रेमडेसिविर एक महंगी दवा है जो कम से कम आपको 5 से 10 दिन तक चलती है। इस दवा, ये इतनी महंगी दवा, इतनी वैश्विक, मतलब इतने ह्यूज नंबर्स जो अपने कोविड के पॉजिटिव आ रहे हैं, लाख लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर सब ये दवा का प्रोडक्शन, ये दवा का इस महंगी दवा को बनाना और इसका इस्तेमाल करना, और ये तब करना जब कि इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, ये एक प्रकार की जल्दबाजी है, एक प्रकार का इर्रेशनल बिहेवियर है। तो हमें इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि, और स्पेशली सारे पेशेंट्स को भी, कि रेमडेसिविर कोई भी मैजिक ड्रग नहीं है और एटलीस्ट वैज्ञानिक प्रमाण जो अभी तक हमारे पास है वो इसको मैजिक ड्रग नहीं बताते। ना WHO बताता है, ना ICMR बताता है, ना एम्स दिल्ली बताता है। ये ड्रग बस चुनिंदा केसेस में अगर डॉक्टर चाहे तो अपना दे सकता है, बट ये जान नहीं बचाता।
तो इस बारे में हमको एक्सट्रीमली क्लियर रहना चाहिए। अपनी जो हेल्थ सिस्टम है उस पे आप अपनी तरफ से रेमडेसिविर के लिए प्रेशर ना डालें। रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है इसलिए आप उसके आहत ना हो, उससे स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अभी कई सारी ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जहाँ पे उसकी रेमडेसिविर की होर्डिंग हो रही है, रेमडेसिविर डबल कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें, क्योंकि आपकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसका फ़ायदा कई लोग उठा सकते हैं। तो ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे बाय एंड लार्ज छोड़ दीजिए। लेकिन आप एक बात समझिए कि रेमडेसिविर किसी भी तरीके से कोविड में बेनिफिट नहीं करता। अगर आपका डॉक्टर यूज़ भी करना चाहे रेमडेसिविर तो वो भी सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में यूज़ हो सकता है जो ऑक्सीजन पे है और जो पहले 10 दिन के भीतर है, और उसमें भी वो कितना फ़ायदा पहुंचाता है ये बहुत ही लिमिटेड वैज्ञानिक एविडेंस अवेलेबल है इस चीज़ के लिए। तो इससे बेहतर जो अपना जो स्टेरॉइड्स है दे है उनको ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट में बेटर इफ़ेक्टिव माना गया है। उनका एविडेंस रेमडेसिविर से ज़्यादा है और वो ना ज़्यादा महंगे हैं, ना उनकी अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है। तो आपके मरीज़ को ज़रूरत है जल्दी आइडेंटिफिकेशन की, क्विक हॉस्पिटलाइजेशन की, अगर उनका सैचुरेशन लो है तो ऑक्सीजन की, स्टेरॉइड की, और बाकी सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की है। रेमडेसिविर की ज़रूरत बहुत लिमिटेड है और उसका जो अवेलेबल डेटा है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप ऑनलाइन भी जाइए, आप WHO के रिकमेंडेशंस भी देख लीजिए, आप एम्स के रिकमेंडेशन देख लीजिए, और रेमडेसिविर को लेके चिंतित ना होइए। वैक्सीनेट अपने आप को करा लीजिए, अज्ञातवास जितना हो सके उतना लेने की कोशिश, एकांतवास जितना हो सके लेने की कोशिश करिए, और हाथ बार बार धोइए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।